सुमन और सरिता नाम की दो बहनें थीं। दोनों की ही उम्र शादी लायक थी। सुमन और सरिता दोनों के व्यवहार में बहुत अंतर था। सुमन जहां सिर्फ अपने आप से मतलब रखती थी, वहीं सरिता दूसरों की मदद करने में सदैव आगे रहती थी। ऐसे ही एक दिन बाजार से आते हुए, दीदी ये गुब्बारा ले लो, मुझे भूख लगी है, सुबह से एक भी गुब्बारा नहीं बिका, ले लो ना दीदी। हट पीछे हट, पता नहीं जरा सी देर के लिए बाजार निकलो, ये भिखारी बच्चे पीछे पड़ जाते हैं। सुमन, ऐसे बेचारे छोटे बच्चे को धक्का मत दो। ये लो बेटा, ये 10 रुपए लो और मुझे गुब्बारा दे दो। और हाँ, आओ मैं तुम्हें सामने से एक प्लेट कुलचे छोले लेकर देती हूँ। तुम्हें भूख लगी है ना? सरिता, तू तो इन भिखारियों पर ऐसे पैसे लुटाती है जैसे हम किसी करोड़पति के घर पैदा हुई हैं। सुमन, मैं करोड़पति तो नहीं, पर ट्यूशन पढ़ाकर जितना कमाती हूँ उसमें से कुछ पैसों से इनका पेट भर जाए तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब ये ब्रेड और दूध किसे खिलाने जा रही है? वो सामने देखो, छोटे छोटे पिल्ले खेल रहे हैं ना, उन्हें खिला रही हूँ। बस तू और तेरी समाज सेवा। चल जल्दी से आ, घर आ गया। माँ, ओ माँ, तुम सरिता के साथ मुझे बाजार भेज देती हो। ये रास्ते भर कुछ खरीदती बाद में है, पहले दूसरों पर पैसे ज्यादा लुटाती है। अरे सुमन, उसकी आदत है, आज से नहीं बचपन से ही वो ऐसी ही है। अच्छा छोड़ो माँ, पैदल चलकर धूप में मेरे पांव थक गए, कुछ खाने को बनाया तो दे दो, बहुत भूख लगी है। मैंने रोटी बनाकर रखी हुई है, जाकर रसोई में से ले ले। सरिता, तू भी कुछ खा ले बेटा, मैंने तेरे लिए भी रोटी बनाकर रख दी थी। अभी सुमन और सरिता रोटी खाने बैठी हुई थी कि तभी द्वार पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है। बेटिया, पीने के लिए ठंडा पानी मिलेगा? धूप में चल चल कर मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं और प्यास से मेरा गला भी सूख रहा है। कोई पानी वानी नहीं है अम्मा, चलो जाओ, अगले घर से मांगो। सुमन, इतनी गर्मी पड़ रही है, हमें तक तो इतनी प्यास लग रही है, तुमने साफ मना कर दिया। अम्मा रुको, आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए सब्जी रोटी और ठंडा पानी लाती हूँ। सुमन अपना खाना खाने में मगन थी, पर सरिता अपना भोजन करने से पहले उस बूढ़ी औरत के लिए भोजन और ठंडा पानी लेकर आती है। जीती रहो बेटी, भगवान करे तुम्हें बहुत अच्छा वर प्राप्त हो और तुम एक बहुत बड़े घर की बहू बनो। ये अम्मा तो ऐसे कह रही हैं जैसे कल ही तेरे लिए किसी करोड़पति घर से रिश्ता आने वाला हो। और वैसे भी अम्मा, बड़ी मैं हूँ, पहले मेरी शादी होगी। बिटिया, वक्त बदलते देर नहीं लगती। हर व्यक्ति के अपने अपने कर्म होते हैं, जिसका फल उसे इसी जन्म में भोगना होता है। जो जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। ये लो अम्मा, ये कुछ फल और पानी अपने साथ लेती जाओ। बूढ़ी औरत सरिता को आशीर्वाद देकर चली जाती है। कुछ देर बाद, अरे सुनती हो, रामलाल भाई साहब का फोन आया था। लड़के वाले कल सुमन को देखने आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा रिश्ता है, लड़के की कपड़े की दुकान है। फिर तो खूब तैयारियां करनी होगी, नाश्ता चाय सब कुछ देखना होगा। माँ आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। पर सरिता, मैं तो ये चाहती हूँ कि सुमन भी इस जिम्मेदारी को समझे। लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं, तुझे नहीं। सरिता, कल तू सब संभाल लेगी ना? तुझे पता है मुझे तो रसोई के कामों के नाम से ही डर लगता है। तू चिंता मत कर सुमन, मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन सुमन को देखने लड़के वाले आते हैं। आपकी बेटी सुमन सचमुच बहुत सुंदर है, ये लीजिए समोसा खाइए। देखा गगन की माँ, तुम सुमन जैसी घरेलू लड़की ही अपने गगन के लिए चाहती थी ना, तुम्हारे अरमान पूरे हो गए। यार गगन, समोसा तो वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या कर रहा है सौरभ? अब तक 2 समोसे खा चुका है, बस कर। अरे हमारी होने वाली भाभी के हाथों के बने समोसे हैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। रुक, मैं जरा हाथ धोकर आता हूँ। गगन का दोस्त सौरभ हाथ धोने के लिए जाता है, तभी उसकी नजर रसोई में खड़ी सरिता पर पड़ती है। सरिता सौरभ के हाथ धुलवाती है। सौरभ उसे एक नजर देखता है और आकर बैठ जाता है। लड़के वाले रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और कुछ दिनों बाद सुमन की शादी गगन से हो जाती है। शादी के बाद सुमन अपने मायके आती है। देखो माँ, ये कीमती गहने, कपड़े और ढेर उपहार मेरी सास ने और ससुराल वालों ने दिए हैं। लोग कहते हैं ना, कर्म करो तो ऐसा होगा वैसा होगा, पर मैंने तो आज तक 1 रुपया भी किसी को दान नहीं किया, फिर भी इतने बड़े घर में मेरी शादी हुई है। ये तो बहुत खुशी की बात है मेरी बच्ची कि तू अपनी ससुराल में खुश है। वही तो मैं इस सरिता को समझाती हूँ, ये दान पुण्य करना, समाज सेवा करना छोड़ दे, इसमें कुछ नहीं रखा। वैसे ये है कहाँ? वो बाहर मोड़ पर एक गौ आश्रम है, वहाँ गायों को चारा खिलाने गई है। ये नहीं सुधरेगी। अरे लगता है गगन का फोन बज रहा है। जी हेलो, क्या? पर कैसे? क्या हुआ सुमन, तू इतना घबरा क्यों रही है? दामाद जी फोन पर क्या कह रहे थे? सुमन बिटिया, क्या हुआ?
माँ, पिताजी, गगन का फोन था। हमारी दुकान में चोरी हो गई है। लाखों का कपड़ा चोरी हो गया। गगन और उनके पिताजी बहुत घबराए हुए हैं। क्या हुआ माँ? सुमन रो क्यों रही है? सरिता को सारी बात पता चलती है। सुमन अपने ससुराल वापस चली जाती है। बस भी करो माँ, इसमें सुमन का क्या दोष? जो होना था हो गया। पता नहीं बहू के पैर कैसे पड़े कि पूरा घर कारोबार सब तबाह हो गया। इस बात को कुछ दिन बीत चुके थे। दुकान में चोरी होने की वजह से गगन और उसके पिता का व्यापार लगभग बंद हो चुका था। घर में पैसों की तंगी आ जाती है। एक दिन, गगन, इतना सब कुछ हो गया, तूने मुझे एक बार भी फोन पर नहीं बताया? मैं कलकत्ता ही गया था, कोई विदेश नहीं। नहीं सौरभ, ऐसी बात नहीं है। वो तू अपने बिजनेस के सिलसिले में गया था तो तुझे परेशान करना ठीक नहीं समझा। दोस्त कहता है और दोस्ती की परिभाषा भूल गया। चल छोड़, कल से ऑफिस आ जा, तेरे लिए एक काम सोचा है। थैंक यू यार, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। गगन का दोस्त सौरभ गगन को अपने साथ ऑफिस में काम देकर गगन की सारी परेशानियां दूर कर देता है। ऐसे ही एक दिन, सौरभ, अब तू भी शादी के बारे में सोच ले। सोचा तो था, एक लड़की पसंद भी आई थी, पर बात आई गई हो गई। कौन सी लड़की है? तूने मुझे तो कभी नहीं बताया। बस यार, मौका ही नहीं मिला उस वक्त बताने का। मतलब यार गगन, तू गलत मत समझना, मुझे सुमन भाभी की बहन सरिता बहुत पसंद है। उस दिन जब रसोई में तो समोसे कोई और बना रहा है। आपने समोसे बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। प्लीज आप ये बाहर किसी के सामने मत कहिएगा कि ये समोसे मैं बना रही हूँ। अच्छा, तो वो समोसे सुमन ने नहीं सरिता ने बनाए थे हैं? हाँ यार, पर तुझे सुमन भाभी पसंद आ गई थी और फिर सरिता ने भी मुझसे वादा लिया था। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं आज ही सुमन के परिवार वालों से तुम्हारी और सरिता की शादी की बात करता हूँ। गगन सौरभ और सरिता के रिश्ते की बात करता है और सबकी रजामंदी से सरिता की शादी सौरभ के साथ हो जाती है। सौरभ एक करोड़पति बिजनेसमैन था। सरिता को बिन मांगे ही मोती मिल गए थे। उन बूढ़ी अम्मा ने इसका मतलब सच कहा था। सरिता को उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का ही फल मिला है। अगर मैं भी अच्छे कर्म करूं तो फिर तो मेरी भी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। मैं अभी सरिता के पास जाती हूँ। सुमन सरिता के घर जाती है। सरिता, मुझे भी अच्छे कर्म करने हैं ताकि मेरे जीवन में भी खुशियां लौट आएं। मुझे तुम्हारी तरह बनना है। सुमन, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो मेरे मन में इच्छा रही वही किया, और निस्वार्थ भावना से की गई कोई भी मदद आपका अच्छा कर्म ही बनती है। मैं समझ गई सरिता कि मुझे क्या करना है। सुमन घर जाती है और सबके सामने कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। माँ जी, पिताजी, गगन, मुझे आपको एक सच बताना है। उस दिन घर पर जो आपने चाय नाश्ता किया था वो मैंने नहीं, सरिता ने बनाया था। वो बहुत अच्छी है, हमेशा सबकी मदद करती है। मुझे भी वैसा ही बनना है, अपनी बहन के जैसा। सुमन को समझ आ गया था कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म हमारा अच्छा भाग्य निश्चित करते हैं। उस दिन से सुमन बिल्कुल बदल जाती है और अब वो भी अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए दान पुण्य और सत्कर्म करने लगी थी।